डोमिनेंस बल्कि ना होने के बराबर जैसी है। क्या रीज़न्स हैं नाज़िया? सबसे पहले तो हम अपनी वर्किंग वुमन के साथ जो मुश्किलात हैं उन पे बात करते हैं, फिर उन चीज़ों पे बात करते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल्स पे नहीं जा पाते हैं। उनकी ग्राउंडिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वी विल ऑलवेज नीड टू बिगिन फ्रॉम द रूट। राइट। वो खुद कितना थ्राइव कर रही हैं अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए, कितना हसल करती हैं, विच इज़ द राइट वर्ड, जो एक्ट है, और कितनी जैसे आपने कहा ना, विमेन मल्टीटास्क एट होम तो करती हैं, लेकिन बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को एक अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ रन करने के लिए चाहिए। कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं, तो किस तरह इंसान की के कॉम्पिटेंसीज? यू हैव टू हैव ऑल काइंड ऑफ स्किल्स, एंड इफ़ यू डोंट, तो आपको उन स्किल सेट्स पे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब हम सीवी के अंदर तो लिखा हुआ देख लेते हैं कि कंप्यूटर यूज़ करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल, ये दो के अलावा वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा माइल। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, आप निगोशिएट कर सकती हैं कि नहीं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, हाउ वैल्यू एडिशन आप क्या दे रहे हैं उस सिस्टम में आने के बाद, उस इको सिस्टम जिसको हम कहते हैं। सो वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग एंड इन्वेस्टिंग ऑन आवरसेल्व्स। Women probably after a certain point, since उनका गोल इन एन एशियन कंट्री है, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पे ये होता है कि मेरा कोर ऑब्जेक्टिव तो है भाई शादी करना इवेंचुअली, विच इज़ वाई प्रॉबली वो इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, इन द सेंस अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, टू रीच दैट सर्टन लेवल। सेकेंडली, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इट्स अ प्रॉब्लम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जब हम थोड़ी वेस्टर्न सोसाइटी में जाते हैं तो मैं वहाँ देखती हूँ फीमेल इज़ वेरी इंडिपेंडेंट अबाउट एवरीथिंग। वो अपना सब कुछ खुद कर रही होगी। हमारे यहाँ तो फीमेल का टायर पंक्चर हो जाए तो ऐसे खड़ी हो जाती है, कोई आके सही कर रहा होता है। मर्द हजरात भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, देयर इज़ अ रोल टू प्ले। बच्चों की परवरिश में भी देयर इज़ अ रोल फॉर द मैन, फॉर द फादर टू प्ले। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस आ रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड, हमने ये जो सारे ऑक्यूपेशंस हैं इनको हमने रोल्स कर दिया है कि भाई तुम्हारा काम है ये। और मैंने बाहर फीमेल मैकेनिक्स भी देखी हैं, राइट। मैंने बाहर वो वाली फीमेल भी देखी हैं जो वो शीशे की बिल्डिंग्स में ऊपर तक चढ़ के जो वो शीशे साफ कर रही होती है। मतलब हमारे यहाँ सोचते हैं कि ये सिर्फ आदमी कर सकता है, ये सिर्फ आदमी का काम है। तो द वुमेन आर मोर एम्पावर्ड देन अस, बिकॉज एक तो अपॉर्चुनिटी, दूसरा ज़रूरत, नेसेसिटी। उनके लिए मस्ट है कि पहाड़ चढ़ जाना और अक्रॉस द पानी भरने जाना। सिर्फ बलोची ख़वातीन को अगर आप देखें, थर की या चोलिस्तान की, हमने देखा ही क्या है ज़िंदगी में? हमें सिर्फ घर, दफ्तर और घरदारी के बारे में 2 लफ्ज़ बता दिए गए हैं। पावर्ड ऐसे कि वो इस सारे रफ एंड टफ काम भी कर रही है, बट शी इज़ नॉट द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस। I don't know the background story, ये किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया, मुझे नहीं पता। अगर मैं नाजुक हूँ, बेशक नाजुक होंगी, लेकिन मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ। भाई नाजुक मतलब क्या होता है? ठीक है, आप अगर 100 किलो वेट नहीं उठा सकते, नहीं, वो तो आपका, that is different, that is not equality, ये तो सारी एक mental qualities की चीज़ होती है ना। Nobody can compete with a man in that. We just want our place in the system. And even if I'm not a decision maker, जैसा कि मेरा belief है कि जो fact भी है कि ख़वातीन डिसीजन ना भी लें तो भी चलेगा, मेरे ख्याल से इट्स ओके। क्यों? क्योंकि कुन ज़हन होती हैं ख़वातीन और इमोशनल डिसीजन लेती हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन ये बात आई डू बिलीव कि वुमेन आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स इन टर्म्स ऑफ, वेल ये एक शरीयत वाली बात है, इसमें मेरा कुछ नहीं है कि उनके इमोशनल क्वोशंट हमेशा होगा जी।